एक और बड़ी जानकारी के साथ फरीदाबाद से आ रही इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्री बजट बैठक पर राव नरबीर ने बयान दिया है। सभी सेक्टर के लोगों से चर्चा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आम जन के लिए बेहद खास बजट बनाया जाएगा। गुरुग्राम में भी प्री बजट बैठकों का दौर चला और इस बार के बजट को खास और लाभकारी बनाने की तैयारी नायब सरकार कर रही है। फरीदाबाद से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट को लेकर बैठक चल रही है और फिलहाल भी ये बैठक जारी है जिसमें लंबा मंथन हो रहा है। सभी सेक्टर के लोगों से चर्चा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं और इस पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए प्री बजट को लेकर चर्चा मुख्यमंत्री कर रहे हैं और इस बार का बजट बहुत ज्यादा खास बनाया जाएगा। इस बार के बजट को खास और लाभकारी बनाने की तैयारी में नायब सरकार है। गुरुग्राम में भी प्री बजट बैठकों का दौर चला। 2 दिन तक आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुग्राम में प्री बजट को लेकर मंथन चला और अब फरीदाबाद में आज पहला दिन है जब मंथन और विचार विमर्श परामर्श आज प्री बजट को लेकर चल रहा है। सीएम की प्री बजट बैठक पर राव नरबीर ने यह बयान दिया और कहा है कि सभी सेक्टर के लोगों से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चर्चा कर रहे हैं और आपको बता दें कि लगातार इन बैठकों में अलग अलग वर्गों के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी मुखर होकर इस बात को कहा है और बार बार दोहराया है कि लोग जो हैं वो बजट को लेकर अपने सुझाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष रख सकते हैं। सभी के विचार और जो आइडियाज हैं बजट में शामिल होने के लिए वो आमंत्रित हैं। इसी प्रकार से अलग अलग वर्गों के लोगों को, विशेषज्ञों को, स्वास्थ्य संबंधी लोगों को, कृषि से लेकर तमाम सभी वर्गों के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है ताकि वो अपना इनपुट और जो उनके आइडियाज हैं वो बजट को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष रखें और उसके बाद इन सभी चीजों को बजट में शामिल किया जाएगा। के खास तौर से उद्योगपति थे। हमने जब पिछले साल बजट पेश किया तब भी इनसे सलाह मशविरा किया गया। प्री बजट सब महकमों के आदमियों से मिलकर एक बजट तैयार करते हैं कि आम जनता की भागीदारी हो, उद्योगपतियों की भागीदारी हो, डॉक्टर्स की भागीदारी हो, हॉस्पिटल वालों की हो, किसानों की हो। तो इस मुद्दे पर सबसे बातचीत की और सलाह की। तो आम आदमियों की भावनाएं ऐसे ही उद्योग के बारे में फरीदाबाद में और हरियाणा में क्या चाहिए, गुरुग्राम में भी 2 दिन इस बारे में चर्चा हो। आज फरीदाबाद में एक दिन पानीपत में होगी, ऐसे एक दिन और कहीं होगी, वो कहाँ पर रखें। तो सलाह मशविरा करने से एक आम आदमी का हर तबके का बजट में सम्मोहित होना और शामिल होना ये दर्शाता है कि आम आदमी के प्रति ये सरकार। सुझाव मेरा ये है कि अगर फरीदाबाद जब स्टार्ट हुआ था एज एंटरप्रेन्योरशिप में 1947 के बाद, उस वक्त जो लोग पाकिस्तान से यहाँ बेचारे आए, झुग्गियों में रहे, कहीं रहे, घरों में काम शुरू किया, वो माइक्रो और स्मॉल थे। आज वो देखिए कितने बड़े करोड़पति बन गए। लेकिन क्या था, आज भी जो माइक्रो और स्मॉल की कई इंडस्ट्रियां हैं हमारे जो एरियाज में काम कर रही हैं, खासकर अनऑथोराइज या जिनको रेगुलाइज किया है, किसी के पास 500 गज का प्लॉट है, किसी के पास 300 गज है, किसी के पास 250 गज का है। उनके जो ऑर्डर हैं, विकास जो है वो बहुत जबरदस्त है। तो इसलिए उनको अगर आज बड़ा प्लॉट लेके बड़ी इंडस्ट्री में शिफ्ट करना पड़े, उन बेचारों के लिए डिफिकल्टी क्या है कि वो प्लॉट्स की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो खरीद ही नहीं सकते। तो गवर्नमेंट से हमने ये भी सुझाव दिया कि आप जो एरियाज खाली हैं उनको आप डेवलप करो और उनके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करके 1000 गज के मिनिमम आप प्लॉट पर फैक्ट्रियां बना के इन माइक्रो और स्मॉल वालों को ही आप लीज पे दे दो। मैंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ही मांग उठाई है कि जिस तरीके से महिलाओं का रोल है लेबर वर्कफोर्स में 20% से भी कम है, करीब 5 में से 4 औरतें ही हैं जो काम कर रही हैं और उसका मेजर रीजन यही होता है कि बच्चों की देखभाल कौन करेगा। तो उसके लिए मैंने मांग उठाई है कि नर्सरी और चाइल्ड केयर सेंटर्स जो होते हैं हमारे बजट में है भी, अलॉट भी हैं और हमारे स्टेट की पॉलिसी भी है। तो जितने भी चाइल्ड केयर सेंटर्स वगैरह हैं वो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज में भी होने चाहिए। सीएम साहब ने नोट तो किया है और नोट भी करा है खुल्लर साहब ने। अगर इस बजट में कुछ होता है तो बहुत खुशी की बात है।